सो एक ही बार में अपन पूरा आंसर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 5 बार बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है यूजिंग दिस मेथड। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग, जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा आसान है, ये आसान है या फिर ये आसान है, कौन सा आसान है? तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। सफर कैलकुलस का है गहरा, डिफरेंशिएशन कर लिया है पार, डेरिवेटिव्स के मैजिक को अंडू करने का पावर बताओ किसमें है यार? जी हां, चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वेटेज के बारे में। इस चैप्टर का ज्यादा वेटेज नहीं है, 1.5% ही है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। अगर हर साल इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो अराउंड 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं हर साल। ठीक है, और चैप्टर के अंदर भी अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट से 58% क्वेश्चंस आए हैं और पार्शियल फ्रैक्शन, इरैशनल और रैशनल से अराउंड 42% क्वेश्चंस आए हैं। तो टॉपिक वाइज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्या इस चैप्टर के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है? बिल्कुल है प्री रिक्विजिट। इंटीग्रेशन समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए अच्छे से, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर में स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से हैं? कभी कभी कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन में बाय पार्ट्स भी लगाना हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन भी करना हो, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो थोड़े मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आज हम सीखेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, और जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तब दो बातों का ध्यान रखेंगे, क्या अप्रोच यूज करना है उसमें और कैसे हम कुछ स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्या इज देयर अ फास्टर वे टू सॉल्व, क्या कुछ हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्या इन क्वेश्चंस को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हु शुड वॉच दिस वीडियो, किसको देखना चाहिए ये वीडियो? अगर आप ग्रेड 12 के स्टूडेंट हैं और आप जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, थ्योरी इसकी पढ़ ली है अच्छे से, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आपने जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स की वर्कबुक्स हैं उसके अंदर में अराउंड 100 to 200 क्वेश्चंस हैं फॉर एवरी चैप्टर, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, ऐसी कोई बुक अगर आपने सॉल्व कर ली है तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगेगी। जहां हम टेस्ट की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, वहां पे दो चीजें हैं, एक्यूरेसी और स्पीड। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमने हमारे YouTube चैनल पे शॉर्ट्स शूट किए हुए हैं, उस पे हमने अपलोड किया हुआ है, उनको जरूर से चेक कीजिएगा। यहाँ पे हम छोटे छोटे ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी हैं जहाँ पे हमने फुल लेंथ चैप्टर भी डिस्कस किया है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हर एक चैप्टर से हमने डिस्कस किए, तो इसको जरूर से चेक कीजिएगा एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल पे। फॉर दिस सेशन, आज के सेशन के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले पेन एंड पेपर रेडी रखिएगा, हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा पहले। अगर ना हो सॉल्व तो कोई बात नहीं, फिर आप अनपॉज करके वीडियो देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप बाकी देख सकते हैं, बट पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। दूसरा है कि सारे क्वेश्चंस को डॉक्यूमेंट करके रखिए, अच्छे से एक जगह पे लिख के रखिए, एक वर्कबुक नोटबुक बनाइए, उसमें अच्छे से लिख के रखिए सारे क्वेश्चंस को, काफी हेल्प होगा बाद में। और एक लास्ट चीज है कि हर क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, साथ साथ करते जाएंगे। मैं भी अपनी रेटिंग देता जाऊंगा, आप भी अपनी रेटिंग देते जाइएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने क्वेश्चंस मीडियम थे और कितने हार्ड थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 1/x + 1/x³ और कुछ अंडर 23rd रूट ऑफ 3x⁻⁻24 + x⁻⁻26 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जनवरी 2025 में पूछा हुआ है, जनवरी शिफ्ट में। ठीक है, इज इक्वल टू कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन में हमें अल्फा, बीटा और गामा दिए हुए हैं। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको फाइंड आउट करना है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए
ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का है, बिल्कुल है ना, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का है, अलग अलग टाइप के मेथड्स के ऊपर बेस्ड है और पैटर्न बेस्ड है। इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें डिकोड करना पड़ेगा और ये जो डिकोड करेंगे ये बाकी सारे प्रॉब्लम्स में भी हम यूज कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है इसमें, है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं तो डेंटिस्ट प्रॉब्लम्स कहता हूं, है ना। डेंटिस्ट प्रॉब्लम, डेंटिस्ट क्या करते हैं यूजुअली? डेंटिस्ट अगर कैविटी दिखती है तो कैविटी को बाहर निकाल देते हैं, इज इट करेक्ट? जो भी कैविटी है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो डीके को बाहर निकालो, है ना। तो यही इसका ट्रिक रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये जो एक्सप्रेशन है 1/x + 1/x³, ये तो बाहर एज इट इज रहने देते हैं। अंदर की तरफ में 23rd रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको अपन लिख लेते हैं एज फ्रैक्शंस। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की तरह लिख लेते हैं। सो आई विल राइट 3/x⁴ ऐसा लिख लेते हैं, प्लस 1/x⁴ ऐसा लिख लेते हैं। ये चलेगा? सही है। अब देखो 23rd रूट है ऊपर की तरफ में, 23rd रूट है, तो एक काम करता हूँ, इसमें से x⁴ है, 26 है, इसके अंदर भी तो x⁴ छुपा हुआ है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। क्या करेंगे? जैसे डेंटिस्ट बाहर निकाल देता है कैविटी को, वैसे ही हम भी इसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा? 1/x + 1/x³, ये एज इट इज रहने देता हूँ। अगर मैं x⁴ बाहर निकालूंगा, पावर भी 23rd रूट है, तो केवल 1/x बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3/x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/x³ बचेगा। सही है, चेक कर लो सब, करेक्ट है। अब क्या करेंगे? बस बात बन गई, इसको रख लेते हैं अपन t, देखते हैं क्या आता है। सो 3/x + 1/x³, अगर इसको मैं t⁻23 रख लूँ तो देखते हैं क्या आता है। इफ आई डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? -3/x³ - 3/x⁴ इंटू dx, दिस इज इक्वल टू 23 t22 dt, करेक्ट। अब देखो बाहर क्या है, यहाँ पे ये 1/x है, मल्टीप्लाइड बाय 1/x² हो जाएगा, और ये क्या होगा? x³ इंटू 1/x, 1/x⁴ हो जाएगा, और वही चीज बाहर लिखी हुई है यहाँ पे। तो बात बन गई, सॉल्व कर लेते हैं अब। सो द एक्सप्रेशन विल चेंज टू, यहाँ पे 1/x² + 1/x⁴ लिख लेते हैं एज इट इज, और यहाँ पे 23rd रूट ऑफ 3/x + 1/x³ ये लिख लेते हैं, dx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये और ये dx, ये दोनों मिला के क्या वैल्यू होगी? क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? -3 को नीचे ले जाता हूँ, सो 23 विल गेट 23 t22 डिवाइडेड बाय -3 dt, करेक्ट है, चेक कर लो। -3 को नीचे ले गए तो 23 t22 dt डिवाइडेड बाय -3। बाकी जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो सारा का सारा ये और ये dx है, और बाकी ये जो बच रहा है 23rd रूट ऑफ दिस, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद, रिप्लेस कर सकते हैं इसको विद t डायरेक्टली। सो यहाँ पे एक t लिख लेते हैं, खत्म। इसको तो इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, सो इंटीग्रेट कर लेते हैं, t23 हो जाएगा, t23 का इंटीग्रेशन t24/24 + c, ये आ जाएगा। अब t की वैल्यू क्या है वो भी पुट कर लेते हैं। सो 3 × 24 यहाँ पे। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे? t क्या माना था हमने? ये पूरी चीज मानी थी। सो 3/x + 1/x³ होल पावर 1/23, और ऊपर यहाँ पे 24 भी है, तो इसलिए आई विल राइट 24/23 + c। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन में पूछा था अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज बताओ और उनका सम करना है हमको। तो ठीक है, कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन देखो माइनस है, यहाँ पे बिल्कुल है माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास भी माइनस है। ऊपर लिखा हुआ है अल्फा, नीचे लिखा हुआ है 3 × α + 1, ऊपर लिखा हुआ है अल्फा और नीचे लिखा है 3 × α + 1, 23 + 1 which is 24। सो अल्फा की वैल्यू 23 होनी चाहिए। सॉर्टेड है ये, करेक्ट है, सब एग्री कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या गिवन है इसमें। बीटा की वैल्यू 3x⁴ बीटा है, तो x⁴ बीटा मतलब बीटा की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे देखो 3x⁴ -1 आ जाएगा। गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू है x की पावर गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा की वैल्यू -3। अब सिंपली क्या करना है? तीनों को ऐड करना है, बहुत ही आसान है, ऐड कर देते हैं। सो 23 - 1 - 3, 23 - 3 इज 20 - 1। सो आंसर आ जाना चाहिए अपने स्क्रीन पे 19। सो बिल्कुल सही जवाब 19 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई वुड से इट्स अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे
कि ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो घबराना नहीं है, पहली बात है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट घबराना नहीं है। करना क्या है, सिंपली जो x की वैल्यू है, देखो 23 x टू द पावर 23 है, 1/23 है, 23rd रूट है, तो एक काम करते हैं अपन, इसमें से ब्रैकेट के अंदर से x टू द पावर 23 को बाहर निकाल देते हैं ताकि एक x बाहर आ जाए, बस खत्म है ना। डेंटिस्ट को याद रखना है, बस डेंटिस्ट बाहर निकालता है वैसे ही बाहर निकाल देना है इसमें से डीके को, ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है, भाई एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है, 19 में भी और 21 में भी, तो ये तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, पढ़ लेते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6 डिवाइड बाय समथिंग स्क्वायर, एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। f0 इज 0, f1 इज इक्वल टू 1/k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है ना, इंडेफिनेट का ही क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ पैटर्न है तो पैटर्न हम आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है ये भी, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो पैटर्न है उसको नोट करके रखना कि इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे सब में हम यही चीज यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 5x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6, इसको एज इट इज रख लेते हैं। डिनोमिनेटर में एक काम करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 7 और उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इस x टू द पावर 7 को बाहर निकाल लेते हैं। x टू द पावर 7 बाहर निकलेगा तो उसका स्क्वायर बन के निकलेगा, तो 14 बन के बाहर निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसको x टू द पावर 7 से डिवाइड करूंगा तो x टू द पावर -5 बचेगा, प्लस x टू द पावर -7 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7, करेक्ट है, प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख लेते हैं इसको, है ना, सब एग्री कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ ऊपर 8 है, x टू द पावर 8 है, अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मिल जाएगा -6 प्लस 7 x टू द पावर -8, यही आएगा, और डिनोमिनेटर में वही चीज लिखी हुई है। देखो अगर इसको हम t मान लें और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या न्यूमरेटर आ जाएगा, देख लेते हैं। तो x टू द पावर -5 प्लस x टू द पावर -7 प्लस 2, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 ही आएगा पावर में, -7 x टू द पावर -8 आएगा, dx इक्वल टू dt, चेक, वही लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, है ना, बात बन गई। सो इसको मैं लिख देता हूँ -dt डिवाइडेड बाय, देखो माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस साइन उधर शिफ्ट कर दिया, तो न्यूमरेटर अलॉन्ग विद दिस dx विल कन्वर्ट टू -dt, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस c, करेक्ट। सो हमारे पास फंक्शन आ गया fx, क्या है fx आ जाएगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट। एक काम करते हैं, इसमें x टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, सो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7, सो 2x टू द पावर 7 ही आ जाएगा प्लस c, ये हमारा फंक्शन है, राइट। अब f0 गिवन है अपन को, f0 गिवन है एज 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, ये 1 बचा हुआ है, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, सो विल गेट 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है f1, क्वेश्चन में पूछा है f1 क्या होगा, तो f1 देख लेते हैं, 1 पुट कर दो इधर तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस c, और c की वैल्यू तो 0 है, सो विल गेट 1/4, सो k की वैल्यू आ जाएगी 4, दैट इज द आंसर। यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सही है ना, सब चेक कर लो, सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो 4 इज द राइट आंसर। आई वुड से अगेन दिस क्वेश्चन इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, देखने में थोड़ा डरावना लगता है बट है बड़ा ही आसान, कुछ नहीं करना है, डेंटिस्ट मेथड यूज करना है, बस बाहर निकालो x की वैल्यू जो भी हाईएस्ट पावर है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, अपने आप ही बाकी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में मेथड ध्यान रखना है, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देख के अपन बहुत सारे मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, पर अगर पहले ही पता है कि ये पैटर्न के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं तो टाइम बच जाएगा काफी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन 2025 में जनवरी शिफ्ट 1 में 23 जनवरी पे, ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन है, ix इज इक्वल टू dx अपॉन कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, पावर 15/13 और 11/13 है, और एक एक्सप्रेशन i का गिवन है, x की जगह पे 37 डाल दिया, 24 डाल दिया है, और दिस इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन जो b और c के टर्म है, b और c आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 टाइम्स ऑफ b प्लस c, हमें ये ऐड करना है, ऐड करके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस चीज पे डिपेंडेंट है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन, करेक्ट है।
और पैटर्न है इसमें कुछ, तो पैटर्न देख लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या पैटर्न है इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखते हैं। अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, x प्लस ए पावर m बाई पी, एक्स माइनस बी पावर n बाई पी, अगर कुछ ऐसा दिखता है, और इन दोनों का एडिशन m बाई पी और n बाई पी का एडिशन जो है एक नेचुरल नंबर हमें देता है, सपोज जैसे कि t है यहाँ पे, तो करना क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस ले लो या दिस डिवाइड बाय दिस ले लो, कुछ भी एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू t, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। सो ये ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, इधर डिवाइड दिस बाय दिस और दैट बाय दिस, कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे दोनों से सेम ही आंसर आएगा। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे जो x माइनस 11 लिखा है इसको डिवाइड कर देता हूँ विथ x प्लस 15, ठीक है, पावर सेम रखते हैं 11 बाई 13। इसका मतलब क्या है, मैंने डिवाइड किया है x प्लस 15 पावर 11 बाई 13 से, अगर मल्टीप्लाई किया है तो, अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो एक काम करते हैं, x प्लस 15 11 बाई 13 से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से चलेगा। ये देखो डिवाइड किया है इस क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई भी किया है इसी क्वांटिटी से, बस पावर सेम रखी है। अब क्या होगा, ये 15 बाई 13 है और ये 11 बाई 13 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 15 बाई 13 प्लस 11 बाई 13 इज 26 बाई 13। 26 बाई 13 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, तो ऐसा लिख लेते हैं इसको, बस बन गई बात, है ना। अब क्या करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन है इस पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो विल गेट द आंसर। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 होल पावर 11 बाई 13, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे 13 बाई 11 कर देता हूँ, पावर चेंज कर दी मैंने दूसरी तरफ में, है ना। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 15 डिनोमिनेटर पहले इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स माइनस 11 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वो भी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 15 का होल स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 13 बाई 11 t रेज टू द पावर 13 बाई 11 माइनस 1 विच इज 2 बाई 11, करेक्ट, dt, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, 15 माइनस माइनस 11, तो ये तो 26 हो गया। सो हमें मिल रहा है 26 बाई एक्स प्लस 15 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 13 बाई 11 t रेज टू द पावर 2 बाई 11 dt, करेक्ट, ये मिल रहा है। चेक कर लो सही है कि नहीं है, यही आ रहा है, बस बन गई बात। अब देखो dx अपॉन ये जो क्वांटिटी है x प्लस 15 स्क्वायर, इस क्वांटिटी को मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ t, करेक्ट। सो व्हाट वी विल राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन, अगर t के टर्म में लिखूंगा तो यहाँ 26 और 13 को कैंसिल कर देते हैं, 1/2 आ जाएगा, तो 22 1/22 t रेज टू द पावर 2 बाई 11 dt, और इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, डायरेक्टली अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, करेक्ट। साथ में और क्या है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको हमने क्या रिप्लेस किया है, विथ t रिप्लेस किया है हमने, करेक्ट। ये पूरी चीज इंक्लूडिंग द पावर, पूरी चीज t है, तो यहाँ पे t लिख देते हैं, करेक्ट। सो नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट क्या मिलेगा, 1/22, है ना। इंटीग्रेशन में 2 बाई 11 मतलब माइनस t टू द पावर माइनस 1 कर दिया, तो माइनस 9 बाई 11 dt, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो 1/22 माइनस प्लस 1 करेंगे, तो 2 बाई 11 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 बाई 11 प्लस c, करेक्ट। ये 22 और ये 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 1/4 आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ये पूरी चीज x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 होल पावर 11 बाई 13, ये t है, और बाहर क्या तरफ में 2 बाई 11 भी है, तो 11 कैंसिल हो गया, 2 बाई 13 आ गया प्लस c। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। सो ix जो है, ix क्या है एक्सप्रेशन, 1/4 x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 होल पावर 2 बाई 13। प्लीज चेक सही है कि नहीं है। सो दिस इज आवर फंक्शन ix। स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 37 और 24 डालना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। I 37
माइनस I24 चाहिए हमें। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, डायरेक्टली देख लेते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये Ix आ गया हमारा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, एक बार 37 डाला, 37 माइनस 11 26, 37 प्लस 15 52, ये आ जाएगा। माइनस I24, 24 डाला, 24 माइनस 11 13, 24 प्लस 15 39, ये आ जाएगा। करेक्ट है। बस अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये तो 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया। सो 1/2 रेज़ टू द पावर 2/13, 1/3 रेज़ टू द पावर 3/13, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में बोला है 1/4 b टू द पावर 1/13। सो हमें 1/13 चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 2/13 आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, 2 स्क्वायर को 4 लिख देते हैं, 3 स्क्वायर को 9 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब क्लियरली हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये है b इज 4, c इज 9। करेक्ट है। ऐड कर दो 3 टाइम्स b प्लस c which is equal to 39. So 39 is the right answer. So 39 is the correct answer. I would say question is relatively medium category, है ना। थोड़ा घिसने वाला सवाल है, एक बार आपको पता लग गया कि पैटर्न क्या है तो जल्दी इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट होने की वजह से इस फॉर्मेट में जमाना है, उसमें थोड़ा सकता है टाइम लग जाए। ठीक है, सो आई वुड पुट इट इन द मीडियम कैटेगरी। आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जेईई मेन जनवरी 9th 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था वैसे ही है ये क्वेश्चन, या कुछ अलग है। देखो क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8/7 प्लस 6/7 क्या मिलेगा, 14/7 विच इज 2, है ना। तो ये तो सेम मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, सेम ट्रिक यूज करेंगे अपन, है ना। सो यहाँ पे फिर से वही करते हैं अपन, dx ऊपर रहने देते हैं एज इट इज, डिनोमिनेटर में चाहे तो इसको इससे डिवाइड करो या उसको इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही आएगा। सो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 8/7 है पावर इसकी, तो x माइनस 3 की पावर 8/7 से मल्टीप्लाई भी किया है ऊपर, पावर्स विल गेट एडेड। सो यहाँ पे 8/7 प्लस 6/7 14/7 विच इज 2, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Now simply substitute this entire thing as t, अगर इसको t substitute कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। So x minus 3 times 1 minus x plus 4 times 1 whole divided by x minus 3 whole square, ये आ जाएगा dx is equal to dt। करेक्ट, -3 minus -4 so -7 आ जाएगा। So dx upon x minus 3 whole square equal to dt upon -7, ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। जो -7 इधर आ रहा था उसको उधर शिफ्ट कर लिया हमने, बस बन गई बात dx। सो dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस dt/7 आ गई है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, जहाँ पे dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर है वहाँ माइनस dt/7 लिख देते हैं। सो माइनस dt डिवाइडेड बाई 7 ये लिख दिया, और जो t है, t की वैल्यू क्या है, 8/7 है, t रेज़ टू द पावर 8/7 ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। करेक्ट, नाउ लेट्स इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या मिलेगा, t टू द पावर -8/7 है dt, +1 करेंगे सो मिलेगा -8/7 +1 करूंगा तो -1/7 मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय -1/7 प्लस c, ये -1/7 और ये -1/7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो विल गेट t रेज़ टू द पावर -1/7 प्लस c ओनली। अब t क्या है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t हमने माना था x + 4 अपॉन x - 3, आंसर होल पावर -1/7 प्लस c, दैट इज द आंसर, है ना। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। सो आना चाहिए x + 4 अपॉन x - 3 पावर -1/7, यहाँ पे +1/7 लिखा हुआ है, ठीक है, और x - 3 अपॉन x + 4 उल्टा हो गया है, तो हाँ ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज सी, है ना। सो अब ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ना। तो ये तो इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए कि आपको क्या सही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 27 जनवरी शिफ्ट 2 का, है ना। इंटीग्रल गिवन है कुछ x टू द पावर 8 - x² dx डिवाइडेड बाय दिस। अब क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि पैटर्न क्या है इसमें, है ना। देखते हैं
क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना। ये हम थ्योरी में भी कवर कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ना। डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। अब क्या होता है डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। देखो दो चीजें है ना, इनको याद रख लेना। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर t है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाता है। ऐसे x माइनस वन बाई एक्स है तो 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी आ जाता है ना। और भी है, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी है, अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टी आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टू लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू आएगा, तो ये हम टी स्क्वायर प्लस टू से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आसानी से फिट हो जाता है। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का कुछ है, इसको याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स प्लस वन, अगर ऐसा है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कोई नंबर रहेगा यहाँ पे के, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट है तो ये डिराइव सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा। चलिए बैक टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का गिवन है अपन को, ये पूरी चीज गिवन है, ठीक है, बढ़िया। सबसे आसान चीज जो मुझे सब्स्टिट्यूशन जो दिख रही है वो है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एज अनदर वेरिएबल टी, लेट्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ x टू द पावर माइनस थ्री है, सो माइनस थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर डी एक्स, ये आ जाएगा इक्वल टू डी टी। अब न्यूमरेटर देख लेते हैं, क्या न्यूमरेटर इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। एक्स टू द पावर 8 है और मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे। एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x6 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। क्यों x6 से, क्योंकि x8 है और इधर एक्स स्क्वायर चाहिए अपन को, x6 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x6 से डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स फोर आ जाएगा dx, ये तो चाहिए अपन को, देखो ऑलरेडी जमा हुआ है। डिनोमिनेटर में x टू द पावर 6 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 3, यही मिलेगा। tan इनवर्स एज इट इज रहने देते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। देखो सब चीजें सेट हैं ऑलरेडी, इसको मैं t रखूंगा, ये बन जाएगा dt, dt डिवाइडेड बाई 3, है ना। सो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 3, 1 बाई 3 बाहर कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। और ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या करें वो देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, अगर t है स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो x6 प्लस वन बाई एक्स सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब x6 प्लस वन बाई एक्स सिक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। सो विल गेट टी स्क्वायर माइनस टू और प्लस थ्री तो है ही सही, तो टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। इंटीग्रेशन विल चेंज टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन इंटू tan इनवर्स ऑफ t। अब तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, tan इनवर्स t दिख रहा है और इधर dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है। एक काम करते हैं, tan इनवर्स t को भी u रख लेते हैं, tan इनवर्स t को u रख लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आ ही जाएगा जो चाहिए अपन को, दिस इज इक्वल टू डी यू, करेक्ट। सो द इंटीग्रेशन विल चेंज टू 1 बाई 3, इंटीग्रेशन बदल जाएगा dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा डी यू, और डिनोमिनेटर में क्या है, tan इनवर्स t जो कि u है। सो आ गया आंसर अपना, ये हो जाएगा 1 बाई 3 ln u, 1 बाई 3 ln ऑफ मॉड u प्लस c, करेक्ट। सो आंसर आना चाहिए 1 बाई 3 ln ऑफ मॉड u प्लस c। अब u क्या है, u है tan इनवर्स ऑफ t, t क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, दैट इज द आंसर, है ना। सो ऑप्शन मैच करा लेते हैं अपन, 1 बाई 3, 1 बाई 3 आ रहा है बाहर, ऑप्शन में देख रहे हैं तो 1 बाई 3, 1 बाई 3 कहीं नहीं दिख रहा मुझे, मतलब पावर में चला गया है, ठीक है। तो ये इसको पावर में भेज देते हैं, तो ln tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब होल पावर 1 बाई 3, देखो ऑप्शन सी, दिस लुक्स करेक्ट, है ना। पावर 3 चला गया ऊपर की तरफ में, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। आई वुड से दिस इज अगेन अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, है ना। पैटर्न पता है तो बहुत आसान है, और ब्लाइंडली भी अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, यहीं से करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुलता चला जाएगा, बट डिराइव सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। देखो यहाँ पे फॉर्मेट उसी तरीके का है जैसा फॉर्मेट अभी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो उसी फॉर्मेट का फर्क इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब डाल दिया है,
एक्स की जगह पे अब एक्स क्यूब है यहाँ पे, है ना, इतना सही डिफरेंस है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन पावर क्वेश्चंस की। सो अभी आपने देखा कि जेई मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक रिपीटेटिव मोड में, एक पैटर्न है उनमें क्वेश्चंस में, करेक्ट। ऐसे ही हमने क्या किया है कि जो पीवाईक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लेके उससे हमने एक डेवलप किया है कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड पावर क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में जाएंगे तो वहां देखेंगे आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बाय चेंजिंग द वैल्यू। तो एक मेन क्वेश्चन से, एक जेई के क्वेश्चन से हमने मल्टीपल क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिराइव किए हैं, उनको हमने एक पावर क्वेश्चन कैटेगरी में डाला है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा टूल है जेई प्रिपरेशन के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो ये जरूर से आप चेक कीजिएगा ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल, ठीक है। ऑल्सो एक टेस्ट का लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कोड है यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है, उस कोड को आप एंटर कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पे और एक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है टैप एंड टेस्ट, है ना। तो ये टेस्ट भी जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर वो एक टेस्ट बना हुआ है, उसको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन काफी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। फॉर अल्फा बीटा गामा 3 रियल नंबर्स और डेल्टा भी है 4 है, ये एक्सप्रेशन गिवन है अपन को कुछ, है ना। इसको सॉल्व करने पे कुछ एक्सप्रेशन ये बड़ा सा आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, हमें 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, यूजुअली बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, बट देखो अभी अपन ने जो अभी सीखा उससे अपन आराम से कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन डिराइव सब्स्टिट्यूशन का है? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स बन रहा है। और डिराइव सब्स्टिट्यूशन में हमने अभी यही सीखा कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स कहीं दिख रहा है उसको टी रख देंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, है ना। देखो ये फॉर्मेट मैच भी कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसी तरीके का। सो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। एक तो ये हो गया एक्सप्रेशन प्लस dx, है ना, प्लस टैन इनवर्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टैन इनवर्स ऑफ दिस। अगर ये दोनों को लूंगा, अगर ये एक फ्रैक्शन की तरह कन्वर्ट करेंगे तो ये टैन वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा, करेक्ट। सॉल्व कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं I1 लेट से पहला इंटीग्रल, इसको बोल देते हैं I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं फिर ऐड कर देंगे लास्ट में, है ना। इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, ये फॉर्मेट से मैच भी कर रहा है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, जैसे ही किया डिवाइड तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो x4 विल कन्वर्ट टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन बाद में देख लेंगे I2 को, पहले अपन I1 सॉल्व कर लेते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। I1 को सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है इसमें, इस पूरी चीज को मैं t रख देता हूं, x प्लस 1 बाय एक्स को अगर t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इंटीग्रेशन विल चेंज टू डी टी, न्यूमरेटर हो गया डी टी, डिनोमिनेटर में टैन इनवर्स टी आ जाएगा। ये तो पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, सो टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 मतलब प्लस 1 आ जाएगा। सो विल गेट डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स टी आ जाएगा, है ना। अभी I1 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, सो I1 में लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स ऑफ टी। यहाँ तक आ गए, बस खत्म, सेम ही क्वेश्चन है। टैन इनवर्स टी को यू रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी डी यू अपॉन यू, सो विल गेट एल एन ऑफ यू। एल एन ऑफ यू क्या है, एल एन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टी। सेम क्वेश्चन है जो पिछली बार हमने किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो फाइनल आंसर विल बी एल एन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स। सो पहले पार्ट का तो अपन को इंटीग्रेशन मिल गया, है ना, ये पहले पार्ट का तो इंटीग्रेशन आ गया। सो I1 की वैल्यू आ रही है ln ऑफ
tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट x प्लस 1/x, है ना। ये हो गया अपना I1, ठीक है, आसान है ये तो। अब I2 के बारे में बात कर लेते हैं। I2 क्या है? I2 आ रहा है dx अपॉन x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है अपन को। इसका क्या करें? चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, एक काम करता हूं मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 1/2 और यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। ये ऐसे मैनिपुलेशन हम थ्योरी में कर चुके हैं बहुत बार। एक काम करता हूँ, 1 प्लस 1/x स्क्वायर कर देता हूँ प्लस 1 माइनस या 1/x स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। अगेन डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन है वापस से। सो दिस विल कन्वर्ट टू 1/2। पहला इंटीग्रल देखो 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में? अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? x माइनस 1/x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, st, करेक्ट। तो इस इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व करने के लिए पहले एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 माई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। दोनों को ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखो इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस 1/x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा करने से न्यूमरेटर जो होगा वो dt बन जाएगा। साथ में इसका अगर स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आएगा, -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, सो टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। देखो सही है कि नहीं है? अच्छा इस वाले में क्या करेंगे? इस वाले में x प्लस 1/x को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एज u। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, dx इक्वल टू du, और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो u स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। बन गई बात। सो दोनों इंटीग्रेशन आसानी से अब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। क्या करेंगे अब इसमें? न्यूमरेटर को dt रिप्लेस कर देता हूं मैं, डिनोमिनेटर में इसके जगह पे टी स्क्वायर प्लस 2 मतलब टी स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा ये, प्लस ये वाला इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस dt माइनस du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो u स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दो इंटीग्रेट, आ गया आंसर। सो ये हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स t/√5 प्लस ये माइनस बाहर कर देते हैं इसमें से, माइनस बाहर कर देते हैं। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ u, करेक्ट। अब u क्या है, t क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आंसर। t है x माइनस 1/x और u क्या है, x प्लस 1/x, दैट इज द आंसर। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ 1/√5 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √5 माइनस tan इनवर्स ऑफ u। u क्या है? u क्या है? x प्लस 1/x। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, है ना, ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है? ये तो I2 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू क्या है? ये रही। सो इसको भी ऐड करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। सो फाइनल आंसर विल बी ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस ln ऑफ tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट क्या था, x प्लस 1/x, पूरा मॉड, ये पूरा फाइनल आंसर है। अब इसको हमको मैच करना है विद दिस एक्सप्रेशन, मैच कर लो, है ना। अल्फा लॉग ये पूरी चीज tan इनवर्स x प्लस 1/x। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा की वैल्यू हो गई 1, है ना। यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसके साथ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लस बीटा टाइम्स x माइनस 1/x लिखा हुआ है, ये तो, है ना, बीटा टाइम्स tan इनवर्स
सो बीटा टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1/x, ये वाला एक्सप्रेशन है ना। अब बीटा क्या हो गया, बीटा हो जाएगा 1/2√5, 2 इंटू √5 है ना। गामा क्या हो जाएगा, गामा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो गामा विल बी इक्वल टू 1/√5। और देख लेते हैं लास्ट क्या है, डेल्टा, डेल्टा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद tan इनवर्स x प्लस 1/x, डेल्टा कहाँ है, -1/2 आ रहा है। सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, आ गया आंसर है ना। हमें क्या चाहिए था, 10 टाइम्स ये चाहिए एक्सप्रेशन, सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा। सो 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा है ना, ये एक्सप्रेशन प्लस डेल्टा, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार, डेल्टा है ना, डेल्टा है, सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 10 टाइम्स अल्फा इज 1 प्लस बीटा गामा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/10 आ गया, माइनस डेल्टा इज -1/2, दैट इज द आंसर। सो आ जाएगा 10 प्लस 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6, दिस इज द फाइनल आंसर है ना। थोड़ा सा घिसने वाला सवाल है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें सॉल्व करने में, तो इसलिए आई वुड पुट इट इन हार्ड कैटेगरी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है ना। डिराइव सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से करके देखिए इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू 1/x⁴ इंटू 1 + x⁴ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। जेई में 2025 को क्वेश्चन है, जनवरी शिफ्ट 2 का। f0 = -6, f1 = कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, बढ़िया। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में अगेन ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का पैटर्न है इस क्वेश्चन में, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है एक पैटर्न के क्वेश्चन हैं। कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न का है, x⁴m a + b x⁴n⁴p, इस पैटर्न का है ना। इस पैटर्न में अगर p अगर कोई नेचुरल नंबर है, p अगर कोई नेचुरल नंबर है तो सिंपली यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। सीधे मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो मैं a + b होल स्क्वायर a + b होल क्यूब करके इसको ओपन कर देता और मल्टीप्लाई कर देता इंडिविजुअली, ठीक है। अगर p एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, उस केस में x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन t⁻k। k क्या है, k इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ m and n, है ना। ये m and n यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस होंगे तो उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उसको अपन t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t⁻k सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर p नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर भी नहीं है, तो m + 1/n चेक करेंगे, m + 1/n इसको चेक करेंगे। अगर ये एक इंटीजर है तो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये जो एंटायर ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट को अपन t⁻k सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन k क्या है, k इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ m and n, ठीक है। और वो भी फेल कर जाता है, तो 4th केस है, नेचुरल नंबर भी नहीं, इंटीजर भी नहीं है, m + 1/n इंटीजर भी नहीं है, प्लस p कर देंगे, प्लस p करके चेक करेंगे अगर क्या वो इंटीजर, अगर ऐसा है तो हम फिर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे बाय x⁴n और सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद t, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, पूरी एक्सप्रेशन डिवाइड बाय x⁴n, तो ऐसा बन जाएगा एक्सप्रेशन b + a x⁻⁻n, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज t⁻k, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार रिपीट होता है, इस टाइप का पैटर्न बार बार आता है, तो इसलिए जो भी फॉर्मेट है डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिखा डायरेक्टली अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन सॉल्व। ये क्या लिखा हुआ है, x⁻⁻1/4, देखो क्या ये मैच कर रहा है पैटर्न से, x⁻m a + b x⁻n⁴p, क्या ये मैच कर रहा है इससे, बिल्कुल कर रहा है। क्या पता लग रहा है, p = -1, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होता तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेता, p एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है, तो ये सेकंड ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक कहाँ गई, ये रही सेकंड ट्रिक, है ना, x = t⁻k, वो यूज कर लेते हैं। सो आई विल सब्स्टिट्यूट x = t⁻4, क्यों 4 इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ m and n, m -1/4 है, n क्या है 1/4 है, सब्स्टिट्यूट कर लो, आ गया आंसर। सो dx = 4t³ dt, सो इंटीग्रेशन विल चेंज टू, क्या बदलेगा, dx की जगह पे 4t³ dt लिख लेते हैं, सही है, ये चेक करो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x⁻1/4 है, उसकी जगह पे t रख देते हैं, इंटू 1 + t, करेक्ट, बन गई बात। सो 4t² बचेगा ऊपर, नीचे एक t + 1 बचेगा बस, है ना,
सो 4 इंटीग्रेट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो टी माइनस 1 बचेगा ऊपर, प्लस 1/t बचेगा। बोथ आर इंटीग्रेबल, इंटीग्रेट कर लिया, आ गया आंसर। सो विल गेट 4 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 4t प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस c, आंसर है ना। t क्या है, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 2t स्क्वायर। t स्क्वायर क्या है, t इज x टू द पावर 1/4 है ना, x टू द पावर 1/4। देखो x को t रेज़ टू द पावर 4 लिखा है अपन ने, सो t क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/4 है ना। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो t स्क्वायर, सो 1/4 का स्क्वायर माइनस 4t, 4 टाइम्स x टू द पावर 1/4 प्लस ln ऑफ t प्लस 1, मतलब x टू द पावर 1/4 प्लस 1 प्लस c, क्या आ गया अपना आंसर है ना। अब f0 बोल रहा है, f0 क्या होगा, तो 0 माइनस 0 प्लस ln ऑफ 1 विच इज ऑल्सो 0 प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू -6, सो c इज इक्वल टू -6। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f1 की वैल्यू पूछ रहा है, f1 क्या होगा, पुट हियर, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -4 टाइम्स 1 आ जाएगा, प्लस ln ऑफ 2 आ जाएगा, और c की जगह पे -6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज द आंसर। सो विल गेट -2 और -6, सो -8 आ जाएगा, प्लस ln 2, -8 प्लस ln 2, ये आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं, -8 प्लस ln 2 कहाँ दिख रहा है, -8 प्लस ln 2, -8 प्लस, एक मिनट कुछ गड़बड़ है कहीं पे, 4, हाँ यहाँ पे भी एक 4 आएगा, वी मिस्ड आउट 1 4 हियर, तो यहाँ 4 आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ में, तो एक 4 आएगा, तो यहाँ पे भी एक 4 आएगा आगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक 4 आएगा, फिर यहाँ पे भी एक 4 आएगा, सो 4 ln 2 आना चाहिए, -8 प्लस 4 ln 2 है ना। सो करेक्ट आंसर इज बी, -8 प्लस 4 ln 2 है ना। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है आंसर अपना, है ना। आई वुड से मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, अगेन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, सिंपल फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट आइडेंटिफाई हो गया तो फटाफट हो जाएगा। वैसे भी अगर नहीं भी पता होता तो हम x टू द पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन हम वहीं से शुरू करते है ना, तो ऐसे भी सोच सकते हो, बट पैटर्न पता हो तो और ही आसान हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन, e रेज़ टू द पावर x² इंटू x³ dx इक्वल टू दिस। अब ये एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा है कि कुछ तो बाई पार्ट्स का ही खेल है ना। देखते हैं आगे, f1 इक्वल टू 0 एंड देन द वैल्यू ऑफ fx इज, fx पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है क्वेश्चन, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स, सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, देख लेंगे बाद में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या है, x³ लिखा हुआ है यहाँ पे, e रेज़ टू द पावर x², सबसे पहले तो ये x² को t रख देता हूँ, है ना। e रेज़ टू द पावर x² हैंडल करना दिक्कत है, बट e रेज़ टू द पावर t हैंडल करना आसान है, सो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, करेक्ट। सो ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक काम करता हूँ इसको ब्रेक कर लेता हूँ ऐसा पहले, ठीक है। देखो x³ को लिख लिया x इंटू x², करेक्ट है। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x dx क्या बन जाएगा, dt/2, और x² की जगह पे t रख दिया, e रेज़ टू द पावर t रख दिया, बस बन गई बात। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, t dt, बाई पार्ट्स लगा देते हैं इसमें, है ना। क्या हो जाएगा बाई पार्ट्स में, बता दो जल्दी, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, यही होता है। सो ऐसा लिख दिया, ठीक है, खत्म, आ गया आंसर। सो विल गेट t e रेज़ टू द पावर t माइनस e रेज़ टू द पावर t प्लस c, t की वैल्यू क्या है, t है x², दैट इज द आंसर। सो 1/2 e रेज़ टू द पावर t बाहर कर देते हैं, t माइनस 1 लिख लेते हैं ऐसा, प्लस c, है ना। t है अपना x², देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कराना है अपन को, क्या लिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, अच्छा वो भी है, तो f1 इज इक्वल टू 0, तो fx लिख ही लेते हैं, e रेज़ टू द पावर x² इंटू t माइनस 1, t क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब F0 गिवन है अपन को, F1 गिवन है, सॉरी F1 गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/2 e रेज़ टू द पावर 1, 1 - 1 0 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू 0 है, तो fx क्या है, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आंसर मैच कर लेते हैं ऑप्शन से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आना चाहिए, है ना, क्योंकि fx तो केवल इतना पोर्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं तो इसको इजी कैटेगरी में डालूंगा, आप देख लो आपके हिसाब से, कुछ नहीं है इसमें, एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जब भी क्वेश्चन में दिखे ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, पहले उसको लीनियर बना लो, तो एक्स स्क्वायर को टी रख देंगे, आगे अपने आप ही रास्ता खुलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप भी अपनी रेटिंग दे सकते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में, यहाँ पे तो बड़ा आसान था, अपना आया था एक्सप्रेशन t इंटू ई टी, बट मान लो एक्सप्रेशन में x टू द पावर 5 ex ऐसा होता, तब क्या करते? जब इस क्वेश्चन में t e रेज़ टू द पावर t आया था, तो एक बार हमें बाई पार्ट लगाना पड़ा, तो हमने लगा दिया, आ गया आंसर। ठीक है, बट इसमें अगर इस एक्सप्रेशन में अगर बाई पार्ट्स लगाना है, तो x टू द पावर 5 है, तो मुझे इसको u लेना पड़ेगा और इसको v लेना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर 5 होगा और सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर x होगा, 5 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसका एक आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है, एक काम करो, एक टेबल बना लो इस तरीके से, है ना, इसको टैबुलर इंटीग्रेशन कहते हैं, टेबल बना लो, करना कुछ नहीं है, इस साइड में सारे डिफरेंशिएशन लिखते जाएंगे, इस साइड सारे इंटीग्रेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, बताओ जल्दी, x5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4, सही है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, सो 20x3, फिर से डिफरेंशिएट कर दो 60x², फिर से डिफरेंशिएट कर दो 120, फिर 120 और फिर 0, सही है। इधर केवल डिफरेंशिएशंस लिख दिए सारे, और इधर इंटीग्रेशंस लिख दो सारे, ex का तो ex ही होता है इंटीग्रेशन हर जगह पे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म, आंसर हो गया, है ना, इतना ही था। देखो आंसर विल बी x टू द पावर 5 ex, ऐसे टेढ़े एंगल पे लगाने हैं ना एरोस, सीधे नहीं है, फिर ये x टू द पावर 5 ex, ये हो गया इसके साथ में, ये इसके साथ में हो गया, 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 दिस इज द आंसर। सो आंसर विल बी, कोई मुझे पूछे तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, x5 ex ये वाला माइनस 5x टू द पावर 4 ex प्लस 20x³ ex माइनस 60x² ex प्लस 120x इंटू ex माइनस 120 ex, दिस इज द आंसर, प्लस सी, है ना। देखो जल्दी हो गया काम, जीरो के बाद तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस जीरो तक लिखना है इसमें अपन को। सो एक ही बार में अपन पूरा आंसर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 5 बार बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है यूजिंग दिस मेथड। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग, जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, x³ इंटू ई रेज़ टू द पावर 2x, और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x³, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x³ का डिफरेंशिएशन 3x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर 2x/2, यही आएगा। एक बार बाई पार्ट लगा दिया, दूसरी बार बाई पार्ट लगा देते हैं। सो ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज लिख दिया, इस एक्सप्रेशन का अगर हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, अब देखो x³ कन्वर्ट हो गया x² में, है ना, अब x² e रेज़ टू द पावर 2x का बाई पार्ट्स लगा देते हैं, क्या आएगा 3/2 x² फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर 2x/2, ये आ जाएगा, करेक्ट है। फिर से एक बार और बाई पार्ट लगा देते हैं, ये एक्सप्रेशन आया, अब इसके ऊपर एक और बार बाई पार्ट लगा देते हैं, यहाँ पे इस पे बाई पार्ट लगाया तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अब इस बार, करेक्ट है। फर्स्ट फंक्शन x है e रेज़ टू द पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x e रेज़ टू द पावर 2x/2, करेक्ट। सो फाइनल आंसर अपना कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार बाई पार्ट्स लगाया, एक बार, दो बार, तीन बार, x³ था ना,
3 बार अपन ने बाई पार्ट्स लगाया इसको। सो इसमें से अगर कॉमन निकाल दें e रेज़ टू पावर 2x तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, a और b की वैल्यूज क्या होंगी, a प्लस b कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट देखना है मुझे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6 और x का कोफिशिएंट है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर तो क्लियर है अपन को कि आंसर इसका 0 आएगा। अब टैबुलर से कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही। एक्स क्यूब लिख लिया, एक्स टू द e रेज़ टू पावर 2x लिख लिया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², करेक्ट है। यहां पे एक्स क्यूब लिख लिया, e रेज़ टू पावर 2x लिख लिया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, 6x का डिफरेंशिएशन 6, 6 का डिफरेंशिएशन 0, आसान। इधर e टू द पावर 2x/2 लिख लिया, इधर e टू द पावर 2x/4 लिख लिया, इधर e रेज़ टू पावर 2x/8 लिख लिया, इधर e रेज़ टू पावर 2x/16 लिख लिया। करना क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस अप्लाई कर दिए। स्टार्टिंग से करना, जहां पे फंक्शन लिखा है उस फंक्शन से करना है यहाँ पे ऐसा। नाउ पुट एरोस, खत्म, दिस इज द आंसर। क्या आंसर होना चाहिए हमारा, देख लो, डायरेक्ट देख लेते हैं। एक्स क्यूब e रेज़ टू पावर 2x/2 मैच कर रहा है, चेक करो, एक्स क्यूब e रेज़ टू पावर 2x/2 मैच कर रहा है बिल्कुल। -3/4 x² e रेज़ टू पावर 2x बिल्कुल मैच कर रहा है ये भी। प्लस 6 e रेज़ टू पावर 2x/8, 6/8 होता है 3/4, सो प्लस 3/4 x e रेज़ टू पावर 2x ये भी मैच कर रहा है। -6/16, 6/16 मतलब कितना हो गया, 3/4, है ना, सो 3/8, है ना, 3/8 आना चाहिए यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन गड़बड़ है, 3/8 आना चाहिए, ठीक है। 3/8 e रेज़ टू पावर 2x और प्लस c आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में देख लो, यहाँ पे 3/8 है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, 3/8 आना चाहिए, वही आ रहा है यहाँ पे 3/8। 6/16 मतलब 3/8, है ना, तो ये भी मैच कर रहा है, प्लस c, ठीक है। तो देखो आसान हो गया ना, कौन सा आसान है, ये आसान है या फिर ये आसान है, कौन सा आसान है ना, ये वाला ज्यादा आसान है, ठीक है। चलिए बढ़िया, इससे अपना आंसर मैच कर रहा है पूरा का पूरा, जल्दी हो जाएगा टैबुलर से, तो इससे जरूर से ट्राई करेंगे। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 0, तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था। आई वुड से इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, मीडियम भी बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल मेथड से बाई पार्ट्स करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, इसलिए आई एम पुटिंग इन द मीडियम कैटेगरी, ठीक है। टैबुलर से करेंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है 3 + 2x / 2 + 3 cos x का होल स्क्वायर, ये गिवन है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट है, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे है। देखो इसमें कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमन को पता करना पड़ेगा, है ना। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मिसलेनियस फॉर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन है बड़ा आसान, दिखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा खतरनाक टाइप का, बट है बड़ा ही आसान, है ना। क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो एक इसमें भी ट्रिक है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट a + b cos x / b + a cos x होल स्क्वायर का है अगर, तो हम डायरेक्टली इसको sin x / b + a cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये होता है डायरेक्टली, ठीक है। होल स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना, और a और b इंटरचेंज हो जाएंगे ऊपर और नीचे में, वो ध्यान रखना। जैसे इधर a + b cos x है तो यहाँ b + a cos x है, अगर ऐसा होगा तो ये एक्सप्रेशन रहेगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन में फॉर्मेट है a + b sin x / b + a sin x का होल स्क्वायर, सेम वही चीज है, कॉस की जगह साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस कॉस आएगा, साइन का इधर माइनस कॉस हो जाएगा, -cos / b + a sin x आ जाएगा, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा वापस से, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा वापस, ठीक है। करके देख सकते हैं, ये पता होगा तो जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, टाइम बच जाएगा, है ना। देखो ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, a + b cos x और यहाँ पे b + a cos x का होल स्क्वायर। सो आंसर तो मैं इसका डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आंसर हो जाएगा इसका sin x / 2 + 3 cos x, ये आंसर है इसका, है ना, बाय द ट्रिक दैट वी हैव लर्नड, ठीक है। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, sin x / 2 + 3 cos x, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आ गया, है ना। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि कॉस है, अगर इसमें एक और ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो एक काम करो, ऊपर नीचे cos² x से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 × cos² x आ जाएगा,
ठीक है। 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट और एक कोसेक बच जाएगा। तो ये भी एक हम यूज कर सकते हैं इसमें। डिनोमिनेटर में भी कोसेक स्क्वायर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर जाके कोसेक एक्स बन जाएगा। सो ये इस तरीके का कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब देखो, अगर इस ब्रैकेट को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या न्यूमरेटर dt बन जाएगा? चेक करो, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स वो आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे मैच कर रहा है। 3 कॉट एक्स का आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वो भी यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर माइनस dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो डायरेक्टली विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर। अगर 2 कोसेक एक्स प्लस 3 कॉट एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स -3 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, दिस विल बी dt। सो देखो इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा न्यूमरेटर बन जाएगा -dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर, खत्म। -2 प्लस 1 इज -1, सो 1 बाई टी आ जाएगा आंसर प्लस सी, करेक्ट। सो डायरेक्टली इससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस ऑल्सो इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो कोसेक स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द ट्रिक हियर? डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, कैसा भी लिख लो एक ही बात है, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर साइन का एक्सप्रेशन होता तो, अगर मान लो ये वाला एक्सप्रेशन होता तो मैं ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई वुड से इट्स अ इजी क्वेश्चन। ट्रिक पता है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक्सप्रेशन देगा सीधे आंसर टिक किया, है ना, पूरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपन एग्जाम में टाइम बचा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन। तो इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ अच्छी प्रॉब्लम सीखी, और जब प्रॉब्लम्स कर रहे थे तब दो चीजों पे ध्यान दिया कि क्या कोई फास्टर तरीका है सॉल्व करने का, क्या कोई और अच्छी अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये दो चीजों पे अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ में एक ओपन टेस्ट का कोड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल में जाके वो कोड लिखिएगा और उस टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने वहां पे डाले हुए हैं, तो उसको जरूर से सॉल्व कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, इंटीग्रेशन पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। इस पे हमने शॉर्ट्स डाले हैं जहाँ पे हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हमने वहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जो काफी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज भी हैं, जहाँ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज में हम कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको जरूर से चेक कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी इस चीज से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।